Welcome back, friends. So, we have talked and discussed a lot about women's health, and also we are going to discuss about pelvic organ prolapse, जो कि एक बहुत ही delicate issue है, with our same doctor Sunana Bansal from Cloud9. Welcome back, ma'am. Thank you. So, ma'am, what is pelvic organ prolapse? पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स का मतलब है पेल्विस के जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि यूट्रस, ब्लैडर या रेक्टम, उनका अपनी ओपनिंग्स के थ्रू बाहर की तरफ आना, इसे प्रोलैप्स कहा जाता है, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, मैम? सिम्टम्स महसूस होंगे जैसे कि वेजाइनल आउटलेट में से कुछ बाहर आता महसूस होना, या ब्लैडर जो यूरिनरी बैग है उसका बाहर की तरफ गिरना, जिससे कि यूरिनेशन को इनिशिएट करने में दिक्कत हो सकती है। आपको हाथ से कई बार उस बाहर आते हुए ब्लैडर को पुश करना पड़ता है, उसके बाद ही आप यूरिन इनिशिएट कर सकते हो। या रेक्टल प्रोलैप्स होता है तो जो आपका मोशंस का जो रास्ता है वो कई बार बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाता है, उससे मोशंस के कंप्लीट इवैक्यूएशन में डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, तो इसको नॉर्मल बॉडीली चेंजेस से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? देखिए, बहुत बार महिलाएं सोचती हैं कि ये सिम्टम्स नॉर्मल एजिंग के ही सिम्टम्स हैं, यानी कि थोड़ा ड्रैगिंग फील होना, कुछ बाहर आ जाना, बाथरूम नहीं प्रॉपर्ली कर पाना, उन्हें लगता है कि शायद नॉर्मल एजिंग की वजह से ही ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं, लेकिन ये सिम्टम्स नॉर्मल नहीं होते हैं और इनके लिए ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल है। सो वुमेन शुड बी अवेयर कि ये सिम्टम्स पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं और इसके लिए वो ट्रीटमेंट उनको लेनी चाहिए। तो जैसे आप कह रहे हो कि सिम्टम्स ये अवेलेबल, मतलब ये सारे जानने चाहिए, एटलीस्ट वुमेन शुड नो अबाउट दैम। तो फिर रिस्क फैक्टर्स क्या क्या इन्वॉल्व होंगे इनके साथ? जिन लोगों की बहुत सारी वेजाइनल डिलीवरीज हुई हैं उससे पेल्विक फ्लोर प्रोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी को क्रोनिक प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक कॉफिंग, तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। ओबेसिटी इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर। आपका वेट ज़्यादा होगा तो प्रोलैप्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा मेनोपॉज के दौरान जब ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होना शुरू हो जाता है तब भी प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ सर्जरीज़ के बाद भी, जैसे कि यूट्रस रिमूवल सर्जरीज़ के बाद भी प्रोलैप्स बढ़ सकता है। तो कोई प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो ले सकते हैं? देखिए, प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है एक्सरसाइजेस का। सो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस सही तरीके से कैसे और कब करनी है, इसके लिए आपको आपके डॉक्टर या पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। और ये अगर आप रेगुलरली करती रहेंगी और एक अर्ली एज से शुरू कर देंगी तो काफ़ी हद तक आप आगे जाकर पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स को प्रिवेंट कर सकती हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होंगे मैम इसके पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स जैसे आप कह रहे हो? अगर तो अर्ली स्टेज में है पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, फिर तो एक्सरसाइजेस के थ्रू ही काफ़ी हद तक बेनिफिट हो जाता है। लेकिन अगर वो एडवांस हो चुका है तो हमें कुछ और ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि वेजाइनल पेसरीज होती हैं जो कि आपके जो बाहर आते हुए ऑर्गन्स हैं, जो प्रोलैप्सिंग ऑर्गन्स हैं, उनको सपोर्ट करती हैं और उनको बाहर की तरफ गिरने नहीं देती हैं। या फिर एडवांस केसेस में सर्जरी का रोल है। तो अभी आप जैसे कह रहे हो कि एडवांस अगर हो जाता है तो हमारे पास कोई पोटेंशियल जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ऑफ अनट्रीटेड पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, उसको किस हिसाब से हम डील कर सकते हैं? देखिए, कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, बिकॉज महिलाएं एक तो इसे नॉर्मल मानती हैं, दूसरा वो हिचकिचाती हैं ये सिम्टम्स अपने फैमिली मेम्बर्स को बताने के लिए कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। सोसाइटी जी। तो बहुत सालों से प्रोलैप्स वर्सनिंग होती रहती है और ऑर्गन्स बाहर आते रहते हैं। कुछ केसेस में तो पूरा का पूरा यूट्रस ही बाहर आ जाता है। ऐसे केसेस में अगर ये बहुत लंबे समय से अगर ये केस है ऐसा, तो ऐसे में बहुत सारे इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार बैक प्रेशर की वजह से आपके किडनीज में भी डैमेज हो सकता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो मेडिकल अटेंशन कब ली जाए? एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस, जब आपको लगे कि कोई भी सिम्टम आपको अनयूजुअल फील हो रहा है, चाहे वो ड्रैग फीलिंग है, चाहे वो कुछ बाहर आपको फील हो रहा है, कोई ऑर्गन आपको बाहर फील हो रहा है, इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस आपको तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो क्या ये दोबारा से भी हो सकता है पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स अगर ट्रीटमेंट हो गया? कैन इट रीअकर आल्सो?
देखिए ट्रीटमेंट अगेन इट डिपेंड्स। अगर आप एक्सरसाइजेस के थ्रू इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अर्ली स्टेज में है तो आपको एक्सरसाइजेस हमेशा कंटिन्यू रखनी है, छोड़ना नहीं है, बिकॉज मसल वीकनेस है वो दोबारा बढ़ जाएगी। आप कहीं पर भी मसल्स की एक्सरसाइजेस करते हैं, जब तक एक्सरसाइजेस करेंगे वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जब आप छोड़ देंगे फिर से वीकनिंग हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप पेसरीज यूज़ कर रहे हैं या अगर आपकी कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हुई है यानी कि हिस्टेक्टमी या यूट्रस रिमूवल हुआ है तो भी उसके बाद भी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो दोबारा ना हो। तो मैम कुछ स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं पूरे टॉपिक को, कुछ आप स्टेप्स बता सकते हो कि हम ले सकते हैं टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ रिकरेंस? जी, ये जो एक स्टेप है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ताकि रिकरेंस ना हो, वो है रेगुलर एक्सरसाइजेस करते रहना। Okay, so exercise is what makes the muscles strong. In that very way, I would like to end this discussion with our very renowned senior gynecologist from Cloud9 Hospital. Thank you so much, ma'am, for joining us for today's session. Thank you.